तो चलिए देखते हैं 2016 के बाद सीधा 2023 में क्या है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती। अब बात किया इसके आवेदन, तो आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो 20 मई को और 8 जून तक ना, मतलब 20 मई से 8 जून तक। इसमें कुछ बातें देखते हैं। सेम वही है, आपका 20 मई से शुरू होगा और 8 जून तक होगा आवेदन ना। और ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि का जो सुधार कार्य है वो 9 जून से 10 जून तक रहेगा, 2 दिन का। और फिर ये हो गया इस प्रकार। अगला देखते हैं, आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना, इसका PDF टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है। इसमें हम लोग देखते हैं जो है अन्य पिछड़ा आपका अनारक्षित का है 210, अनुसूचित जाति का 60 और जनजाति का 160, अन्य पिछड़ा वर्ग 70। और कुल पद की बात की जाए तो कुल पद है इसमें 500 पद। अब देखते हैं इसमें, याद रखना पदों की संख्या क्या है, परिवर्तन हो सकता है। अभ्यर्थी में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा लिखा है ना। रिक्तियों में आरक्षण ये सब है। और ये जो पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा, तृतीय श्रेणी का है। मैट्रिक जो पे लेवल है वो 6 है ना। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की बात की तो 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। और यहाँ पर अधिमान्यता का आशय दिया है कि कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 50 अंक आएगा, जिसका 50% होता है 25। आपको 25 अंक पाना क्या है, कंपलसरी है। इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे, बहुत टफ टास्क कर दिया इस बार। परीक्षा होती है आपका होगा 3 घंटे का। पहले वर्ष आपको 70, फिर 80, फिर 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। आगे देखते हैं। और ये जो आयु है ये 40 वर्ष होगा ना अधिकतम। चयन प्रक्रिया देखते हैं। तो विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार क्या है, नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अथवा उच्च योग्यता अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। याद रखनी इस चीज़ को। अब फाइनली देखते हैं हम लोग, इसमें कोई शुल्क नहीं है। यात्रा व्यय भुगतान तो देख लेना आप लोग, इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं परीक्षा। तो ये जो परीक्षा आपका एक चरण में होगा, क्या होगा, एक चरण में ना। और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें आपका क्या है 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक के। अब सबसे बड़ी बात है इसमें ये सब रहेगा, आगे देखेंगे अभी इसको। निगेटिव मार्किंग क्या है इसमें, 1/3 है। याद रखनी इस चीज़ को, 1/3 इसमें दिया है आपका कैलकुलेशन कि कैसे कैसे कैलकुलेट होगा आपका मार्क्स। ये इसको देख लेना आप लोग। फिर अगला देखते हैं, इसमें एक चीज़ लिखा है, निम्न लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य और आरक्षित एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थी के प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे क्या है अनर्हर्य घोषित कर जाएगा। याद रखना ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए ना, माइनस मार्किंग कम नंबर में नहीं हो सकता। 33 और 23%, तो 150 का 33%, 150 का 23%। अब देखते हैं, बात की जाए सिलेबस के पाठ्यक्रम। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 50 प्रश्न, जिसमें 25 अंक प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। अब बात किया इसमें क्या पूछेगा, तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य, ये दोनों को अच्छे से फोकस करना है आपको, इंकजेट और लेजर जेट। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग लायक सामान्य जानकारी। इंटरनेट के बारे में जानना है आपको, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब साइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। एंटीवायरस के उपयोग और वायरस के बारे में पढ़ना है आपको। मल्टीमीडिया के उपयोग, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, याद रखना। CD DVD यानी कि होगी स्टोरेज डिवाइस। गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, यूट्यूब से बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाती है हिंदी। हिंदी रहेगा आपका 10 अंक, 10 प्रश्न। स्वर होगा व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। समास, रचना एवं प्रकार,
संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरण अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, प्रायवाची, विलोमार्थी, निकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का एक वाक्यांश के एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हो गया। अंग्रेजी रहेगा सेम आपका, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। यूनिट 2 है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 है आपका वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग। हो गया। 3 यूनिट में बांटा गया है। तो 3 यूनिट में बांटा गया है, तो मान के चलिए आपका कितना है 10 नंबर, तो 3 नंबर आएगा प्रत्येक यूनिट से, ऐसे मान के चलना। तो आप अगर इसमें एक यूनिट अगर आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। रणनीति के साथ पढ़ना है क्योंकि समय कम देगा। गणित आपका 20 अंक रहेगा। महत्तम समापन इकाई 1 है, और देखते हैं कितने इकाई बांटा है। इकाई 3, इकाई 4, हाँ 4 इकाई में बांटा है। 20 नंबर है, तो ये मान के चलिए एक इकाई से 5 नंबर का आएगा, जिसमें पहला में है आपका महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्या के हल हेतु सूत्र, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी। इकाई 2 में पढ़ना है आपको साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास रही सब। इकाई 3 में पढ़ना है आपको रेखा तथा कोण पढ़ना है, रेखा खंड, सरल रेखा, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त। इकाई 4 में पढ़ना है आपको समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयतन, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। ठोसों की मांगे, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ। ये हो गया आपका कुल मिला के 4 यूनिट। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान है आपका 15 नंबर, और सिलेबस पूरा बहुत ज़्यादा लार्ज। राजनीति व्यवस्था है, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है आपका, अर्थव्यवस्था है, और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण भी है ना, एक चीज़ याद रखना भूगोल में, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण अलग से भूगोल और है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, सामान्य विज्ञान। अब देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट है, आपको पढ़ना ही है। कितना नंबर का आएगा ये, 15 नंबर का आएगा। अब छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो 20 अंक रहेगा ये। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी और संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब एक चीज़ अलग जोड़ा है आपके लिए, बाल मनोविज्ञान, वो भी 10 अंक का। तो बाल मनोविज्ञान अभी जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस है कुछ उस टाइप से रहेगा, उसको याद रखना है आपको। तो उसी अप्रोच से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो इस प्रकार हो गया, और बाकी कुछ तो जानकारी नहीं है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। जो मेन जानकारी था उसको देख लीजिए हम लोग। हाँ चलिए एक बार कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। हमको 50 क्वेश्चन देगा, उसमें 25 क्वेश्चन या 25 नंबर लाना जरूरी है। अब मान के चलो आप बना के आए हो 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन कर लो। 33 क्वेश्चन में आपका 9 क्वेश्चन हो गया गलत। तो 9 क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना हुआ, ये हो गया 24 हो जा रहा है। इसको कम कर लेते हैं। 33 में आपका हो गया 6 गलत हो गया, तो 6 4 10, 7 और 2 27। 33 क्वेश्चन बना के आते हो तो कितना हो गया आपका 27 नंबर। अब इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, तो 6 × 1/3 करना है आपको, 3 दूनी 6, 2 नंबर और कम होगा। आपका एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है 25। 33 क्वेश्चन अगर आप कंप्यूटर का बनाते हो और 6 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आ रहा है 25। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, 1/4 माइनस मार्किंग नहीं है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो बी केयरफुली बनाना है, खासकर कंप्यूटर को। अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं हो तो आप कैसे भी कर लो, आपका पेपर आगे चेक नहीं होता, या फिर आप जॉब के लिए क्या होगे, एलिजिबल नहीं होगे, सीधा सीधा लिखा है उसमें। तो कंप्यूटर को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, विशेष रूप से इसकी तैयारी करें, और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहे। मेरा मानना है आप लोग सिलेबस के हिसाब से, कंप्यूटर तो कंपलसरी है, तो कंप्यूटर में आपको 25 नंबर लाना ही है। 25 नंबर इसमें क्या है, कंप्यूटर में लाना ही है। अब आप इसको बढ़ा के जितना भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। दूसरा चीज़ देखते हैं, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आपको पढ़ना है हिंदी को, अगर अंग्रेजी अच्छा है तो अंग्रेजी को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है जी। फिर गणित को आपको कंपलसरी है, अच्छे से पढ़ना है, गणित में जितना अच्छा नंबर लाओ। फिर आपका है यहाँ पर जीएस वाला सेक्शन। तो जीएस वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज है, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से स्किप कर सकते हो या 1-2 टॉपिक को पढ़ सकते हो। 5 टॉपिक दिया है तो मान के चलो एक टॉपिक से 3 नंबर का आएगा, इस हिसाब से आप देख के पढ़ सकते हो। फिर आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, तो करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से पढ़िए। जनवरी से अभी तक का करंट अफेयर को आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। भारत हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और खेल संबंधित ना, इसमें खेल और साहित्य लिखा ही है, तो दोनों को ज़्यादा ध्यान देना है, खेल को और साहित्य को। साहित्य में जो पुरस्कार मिलता है, जो भी पुरस्कार मिला होगा, जो सरस्वती सम्मान, जो भी पुरस्कार मिलता है आपका, उसको देखना है साहित्य में, और खेल में देखना है कि खेल में क्या क्या चल रहा है। मेन ये दोनों को फोकस करना है।
15 नंबर का आ रहा है तो मान के चलो 7 नंबर आपका ये दोनों सेक्शन से रहेगा, खेल और साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार है। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो तैयारी करते हैं उसका तो रहता ही है, तो ये मान के चलिए ये तैयारी हो गए है। एक बार आप लोग क्या है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना इसका। अब बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, और जो नहीं कर रहा है शिक्षक भर्ती की भी तैयारी तो थोड़ा सा वो दिक्कत का सामना हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार है आपको स्ट्रेटेजी भी। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।